हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द इंग्लिश क्लब। तो फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपसे डिस्कस किया था कि हम लोगों ने एडवर्ब को बेसिक इंफॉर्मेशन और बेसिक कॉन्सेप्ट्स का हम लोगों ने इसके बारे में जाना है। आज मैं आपको काइंड्स ऑफ एडवर्ब को डिटेल में डिस्कस करने वाला है। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो तो आप देख चुके हैं, एडवर्ब्स। ठीक है, एडवर्ब्स, ठीक है ना। लेकिन जो हम लोग का आज का जो मेजर होगा वो हम लोग बात करने वाले हैं काइंड्स को लेकर। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कौन कौन से काइंड्स होते हैं, ये तो मैंने बता दिया है। तो डायरेक्ट हम अपने फर्स्ट काइंड पर आते हैं। तो जो सबसे पहला हमारा काइंड होता है वो होता है एडवर्ब्स ऑफ टाइम। एडवर्ब्स ऑफ टाइम, ठीक है। एडवर्ब्स ऑफ टाइम क्या होता है साथियों? तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि एडवर्ब क्या होता है। थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं यहाँ पर। एडवर्ब का काम क्या होता है? किसी भी सेंटेंस में वर्ब को, एडजेक्टिव को और अनदर एडवर्ब को क्या करता है? मॉडिफाई करता है। ये कॉन्सेप्ट हम लोग को ध्यान रखना है। एडवर्ब करता क्या है? सेंटेंस में वर्ब को, सेंटेंस में एडजेक्टिव को और सेंटेंस में एडवर्ब को क्या करता है? मॉडिफाई करने का काम करता है, क्वालिफाई करने का काम करता है। ठीक है, अब आपको समझना है कि जो एडवर्ब्स में एडवर्ब्स ऑफ टाइम क्या होता है। तो देखिए, नाम से ही स्पष्ट है। वैसे वर्ड्स जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में पहले क्या होंगे? एडवर्ब्स। तो दोनों तरीका से आप डिफाइन कर सकते हो इसको। तो हम कह सकते हैं द वर्ड्स, और यदि आप डायरेक्टली कहना चाहते हैं तो आप सीधी लिख सकते हैं एडवर्ब्स। ठीक है, यहां पर आप एडवर्ब्स भी कहेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। द वर्ड्स, और यू मे आल्सो से words या adverbs. Clear? The words or maybe adverbs which express, भाई किस चीज को एक्सप्रेस करता है? डेफिनेटली तौर पर टाइम को दिखाएगा। ठीक है, तो वैसे एडवर्ब्स या वैसे वर्ड्स जो टाइम को एक्सप्रेस करता है, टाइम दिखाता है, उन्हीं सारे वर्ड्स को, उन्हीं सारे एडवर्ब्स को हम लोग रखते हैं एडवर्ब्स ऑफ टाइम के तहत। ठीक है ना। और कॉल्ड या कंसीडर्ड, कुछ भी कर सकते हो, considered as adverbs of time. Adverbs of time. मैं जैसे आपको एग्जांपल देकर दिखाता हूं। ठीक है, जैसे हमारे कौन कौन से ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एडवर्ब ऑफ टाइम को दिखाते हैं। जैसे पहले एग्जांपल हम लेते हैं टुडे। ठीक है, टुडे हमारा क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम। क्लियर? अब हम आपको ये एक ही फैक्टर बताता हूं। यदि आप नहीं समझ पा रहे कि टुडे मेरा क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, तो इसको पहचानने का हमारे पास एक इंट्रोगेटिव वर्ड से एक ही फैक्टर है। आप कोई भी वर्ड को, ठीक है, वर्ड्स में क्या होना चाहिए? एडवर्ब्स, जिसमें व्हेन का जवाब यदि देता हो। ठीक है ना, किसका जवाब देता हो? व्हेन का। तो हम वो वर्ड समझेंगे कि वो एडवर्ब कौन सा है? एडवर्ब्स ऑफ टाइम। तो एक टुडे हो जाएगा। दूसरा यदि हम एग्जांपल लेंगे तो हम इसी का एग्जांपल, भाई आज है तो कब बीता हुआ तो क्या कहेंगे? यस्टरडे। नेक्स्ट वाले को हम क्या कहते हैं? टुमारो। ये सारे वर्ड्स जो है आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब्स है, और अंडर एडवर्ब्स ये क्या है? एडवर्ब्स ऑफ टाइम। इसी तरह के कई सारे एग्जांपल्स हम चाहेंगे कि मैं खुद नहीं याद वर्क करके हम अपने जो भी फ्रेंड्स हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, मैं उनसे वर्क कराना चाहूँ। कौन है आप में से जो आना चाहेंगे? और आप यहाँ आपको सिर्फ एग्जांपल बताने हैं एडवर्ब ऑफ टाइम्स। गर्ल्स आर फर्स्ट, कम ऑन गर्ल्स, आइए। ज्यादा नहीं, आपको 2 से 3 एग्जांपल्स मैं आपसे पूछूंगा, कोई भी। ऑल गर्ल्स कम हियर, आइए। एटलीस्ट वन मोर, चलिए एक और आइए। स्नेहा कम। चलिए, हम लोगों ने, मैंने अपने व्यूअर्स को बताया 3 एडवर्ब्स। टुडे, कम और दे आर विजिबल, देख लीजिए। चलिए, आप बिल्कुल सामने रहेंगे। ठीक है, टुडे, यस्टरडे, टुमारो। आप हमें कुछ एग्जांपल्स देंगे जो एडवर्ब ऑफ टाइम के तहत आएगा। बताइए। एगो, एगो, वाह वेरी नाइस, एगो। लेटली, चलिए, लेटली एग्जांपल होगा। बिफोर, बिफोर भी हो सकता है, आफ्टर, आफ्टर भी हो सकता है, बहुत बढ़िया। प्रेजेंटली, प्रेजेंटली भी हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम हो सकता है, अर्ली, अर्ली भी हो सकता है, बहुत बढ़िया। थैंक यू, बस आपको इतना ही जरूरत है, फिर मैं आपको इनवाइट करूंगा। थैंक यू।
आप भी ऐसे एडवर्ब्स बताइए जिनको हम एडवर्ब्स ऑफ टाइम के तहत रखेंगे। ऑलरेडी उन्होंने एग्जांपल्स की भरमार कर दी थी। ये जो हमारे फ्रेंड्स अभी आपने देखा, ये स्नेहा है, अभी ये बिगनर्स है, कुछ मंथ से ये क्लास कर रही हैं, आपने देखा कैसे एग्जांपल्स फटाफट बोल कर गई हैं। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल दे सकते हो। चलिए सिंस आपके पास एग्जांपल रहा, बहुत बढ़िया। लेट एग्जांपल रहा, वाह वेरी नाइस। नेक्स्ट डे, वेरी नाइस। चलिए नेक्स्ट डे से ही रिलेटेड आप और क्या क्या एडवर्ब बना सकती है इससे? नेक्स्ट डे, टुमारो। नेक्स्ट डे के साथ जैसे और क्या बना सकती है ऐड करके? जैसे नेक्स्ट डे आपने बनाया तो और क्या हो सकता है? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट वीक, और बोल सकती है भाई स्टॉप, नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ कर सकते हैं, वेरी नाइस। नेक्स्ट ईयर। चलिए मैं आपको हिंट्स देता हूं, इसी से रिलेटेड आप एक ऐसा हमें वर्ड बताइए जो गॉन टाइम को विदाउट टाइम को एक्सप्रेस करता हो। कौन सा वर्ड है? याद है आपको? कौन बता से हेल्प कर सकते? लास्ट। आइए, स्वागत है आप इनको, थैंक यू। आइए मोनू जी, आप एग्जांपल करेंगे। लास्ट है, ठीक है ना? चलिए लास्ट में आपको ब्लास्ट कर देना है। ब्लास्ट वैसा नहीं करेंगे जो हमारे लिए मतलब हार्मफुल हो। ब्लास्ट करना है ना, इस सचिन कभी ब्लास्ट करता है तो डबल और ट्रिपल सेंचुरी उसके बल्ले से निकलते हैं। तो आज ऐसे कारनामा करने के लोग करें कि भाई ये जो टॉपिक है इनकी जुबान पर है, वो ब्लास्ट हमारा सेंस है। आइए बताइए तो लास्ट के साथ क्या क्या ऐड कर सकते हैं? लास्ट डे, बहुत बढ़िया। चलिए वीक भी ऐड कर सकते हैं, चलिए मंथ भी ऐड कर सकते हैं, चलिए ईयर भी कर सकते हैं, चलिए सेंचुरी भी वर्ड कर सकते हैं। वाह वेरी नाइस, ग्रेट। और जरा एक सोच कर बता दीजिए हमें। लास्ट 2 डेज। चलिए लास्ट 2 डेज की डेट, इसमें आप डिकेड को भी इंक्लूड कर लीजिए, डिकेड। और एग्जांपल्स इसके अतिरिक्त यदि आप एक से दो एग्जांपल दे सकते हैं जो एडवर्ब टाइम के तहत आता है, सोच कर बताइए। इंस्टेंटली। इंस्टेंटली, वाह ग्रेट, इंस्टेंटली। और एग्जांपल दे सकते हैं आप करंटली, गजब। फ्रेंड्स आप देख रहे हैं ना, आप फ्रेंड्स हार्डली कहीं पर भी देखे होंगे 2-3 एग्जांपल्स आपको देखने को मिलते हैं। यस्टरडे, एगो, बिफोर हो गया। चलिए भाई एग्जांपल स्टार्ट। आप मैं अभी कितने और भी एग्जांपल्स हमारा स्टूडेंट्स करेंगे, नेक्स्ट भी आप तैयार रहोगे। चलिए करंटली और बताइए। लेटली मेंशन हुआ है या नहीं हुआ है? हो गया। चलिए इधर सोचिए थोड़ा। आई एम गिविंग यू फ्यू टाइम्स। चलिए मैं आपको एक हेल्प कर देता हूं, सुन भी होता है, मैं यहां पर मेंशन करता हूं। चलिए और कोई बता सकते हैं? और एग्जांपल्स अभी होंगे हमारे पास। चलिए कौन लोग हैं? इंस्टेंटली मेंशन, रिसेंटली, वाह ग्रेट। रिसेंटली को मैं फ्रेंड्स ऐसे मेंशन करना चाहूंगा, रिसेंटली, हाल फिलहाल। और एग्जांपल्स दे सकते हैं? चलिए आइए, एक हमारे साथी है, ये आप भी आइए, आपको भी एग्जांपल, 2 एग्जांपल से आपको मिनिमम बताना है, क्योंकि आप हमारे व्यूअर्स के सामने हैं। 2 एग्जांपल देंगे क्विकली। चलिए क्विकली देख लीजिए, पहले है एग्जांपल नहीं है? चलिए क्विकली हमने एक मेंशन कर लिया ऑलरेडी। चलिए वाह, क्विकली ऑलरेडी, वादे के मुताबिक मैंने आपसे 2 पूछा था, आपने 2 कर दिया। और इसके अतिरिक्त बता सकते हैं कोई ऐसे एडवर्ब? इंस्टेंटली हो चुका फ्रेंड्स। चलिए यस, नाउ, वाह वाह वेरी नाइस। चलिए इनका 2 और है। जस्ट ये बता रहे हैं हमारे पास, नाउ भी इन्होंने बताया है, जस्ट नाउ। मैंने 2 कहा था, आपने मुझे 4 से 5 बताए, 1 2 3 4 5। चलिए थैंक यू, चलिए थैंक यू। नेक्स्ट को मैं इनवाइट करूंगा। अब आपको करना क्या है? चलिए आइए उधर से हमारे नेक्स्ट फ्रेंड्स, कम ऑन अकबर, आप भी आइए, आप भी कुछ कर सकते हैं। व्हाटएवर यू डू यू मे डू हियर, जो कुछ भी कर सकते हो करना है। करना क्या है नाम बताइए व्यूअर्स को। माय नेम इज बंटी कुमार। अच्छा बंटी, आप बताइए कितने दिनों से आप ये क्लास कर रहे हैं इंग्लिश क्लब में? नियर अबाउट 1 और 2 मंथ्स। 2 मंथ्स ये बता रहे हैं, 2 मंथ से। चलिए 2 मंथ्स में आपने क्या सीखा, आज अपने ऑडियंस को बता ही देना है। मैं कुछ नहीं करने वाला हूं, मैंने आपको एक कीवर्ड बताया था, व्हेन। व्हेन बताइए कि क्या बताया था व्हेन से रिलेटेड, मैंने फैक्ट बताइए। व्हेन हम लोग टाइम को क्वेश्चन फाइंड। अरे वाह वेरी नाइस। ये कह रहे हैं कि व्हेन से हम लोग टाइम को क्वेश्चन करते हैं। तो मैं एक सेंटेंस बोलने वाला हूं, आप क्वेश्चन करके दिखाएंगे। आर यू रेडी? चलिए मैं एक एग्जांपल लेकर आता हूं। चलिए आप उधर पोजीशन ले लीजिए, चेंज कर लीजिए, हम लोग सामने देखिए दोस्तों। मैं एक एग्जांपल करता हूं, जैसे ही डिड हिज वर्क यस्टरडे, उसने अपना काम कल ही किया। अब हमें आप बताएंगे सबसे पहले इस
सेंटेंस में कौन सा एडवर्ब है बताइए। Yesterday. वाह वेरी नाइस यस्टरडे। मैं कुछ हटकर भी पूछना चाहूंगा। अच्छा आप इसमें हमें बताएंगे सब्जेक्ट कौन है? He. वाह ग्रेट वेरी नाइस। डिड तो क्या है? डिड क्या बता सकते हो? Auxiliary verb. ये ऑक्सिलरी डिड मेन वर्ब के रूप में इस्तेमाल है। डिड ऑक्सिलरी वर्ब में होता है लेकिन यहाँ पर मेन वर्ब, इसलिए आप बिल्कुल डरोगे नहीं, ये हमारा मेन वर्ब है। मैं आपसे जानना चाहूंगा एडवर्ब है, एडवर्ब में कौन सा एडवर्ब है? Adverb of time. वेरी नाइस। आप इससे क्वेश्चन बना सकते हैं क्या? बताइए तो। When did he? वाह ग्रेट। व्हेन डिड ही His work. और डू इसमें आ जाएगा मेन वर्ब है। व्हेन डिड ही डू हिज वर्क। चलिए मैं कुछ और क्वेश्चन आपसे करूंगा। व्हेन डिड ही डू हिज वर्क। अब आप हमें बताइएगा, मैं कुछ सवाल पूछूंगा। आपने यहाँ पर डिड मेन वर्ब था, यहाँ पर आपने डिड क्यों लगाया? क्या सोच करके डिड आपने लगाया है? बताइएगा हमें, बता सकते हैं? चलिए जी मैंने कीवर्ड्स लिखा है। चलिए साथी मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। यदि सेंटेंस में हमारा V2 मेन वर्ब एज ए फाइनाइट वर्ब, तो हम क्वेश्चन बनाने के लिए डिड को हम बाहर कर लेते हैं, ठीक है। यदि सेंटेंस में हमारा V1 से हो, इसमें हम डू ऑक्सिलरी वर्ब को बाहर करते हैं, और V5 रहता है तो हम लोग डज को बाहर करते हैं, ठीक है ना बंटी। इसमें से आप सब्जेक्ट के लिए क्वेश्चन बना सकते हैं क्या? सब्जेक्ट समबडी है, किससे क्वेश्चन करते हैं? सब्जेक्ट समबडी को हु से क्वेश्चन करते हैं। बहुत बढ़िया, आप क्वेश्चन बनाकर दिखाइए। हु सब्जेक्ट हु है तो क्या होना चाहिए? हु डिड हिज वर्क यस्टरडे। थैंक यू, आप मेहनत करेंगे। चलिए थैंक यू, आप आ सकते हैं। हु डिड हिज वर्क, ठीक है ना? यस्टरडे, तो आंसर मिलेगा ही। चलिए जी मैं अगले कैंडिडेट्स को इनवाइट करना चाहूंगा। इसमें से एक सवाल है हमारा हिज वर्क, ठीक है। ये मेरा ऑब्जेक्ट समथिंग है। कौन ऐसे साथी जो यहाँ पर आंसर बोलेंगे? मन उठाइए, आप इस ऑब्जेक्ट के लिए क्वेश्चन करेंगे। चलिए Object somebody. ऑब्जेक्ट समथिंग है। चलिए ऑब्जेक्ट समथिंग को सबसे पहले बताइए किससे क्वेश्चन करते हैं? व्हाट्स। वेरी नाइस ग्रेट। बताइए What did he do? What did he do yesterday? What did he do yesterday? क्लियर है? चलिए जी आपने ऐसा देखा, मैं कुछ और नए एडवर्ब्स लेकर आता हूं। अब आपको करना क्या है? टुडे से हमें एक एग्जाम्पल करना है। किससे एग्जाम्पल करना है हम लोगों को? टुडे से। मैं आपको एग्जाम्पल करता हूं, आप टुडे का इस्तेमाल करते हो। टुडे है पहले क्या? एडवर्ब ऑफ टाइम। आपको क्वेश्चन क्रिएट करना मींस क्वेश्चन पूछना है। चलिए विजिबल है ये पार्ट? चलिए मैं एक एग्जाम्पल करता हूं, जस्ट लाइक एग्जाम्पल। ही हैज अराइव्ड हियर टुडे। वो आज ही यहां पर आया है, उसका आगमन आज हुआ है। ये हमारा क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम। अब आप बताइएगा इसको क्वेश्चन किससे करेंगे? व्हेन से सर, बोलिए। When has he arrived? वाओ, व्हेन हैज ही अराइव्ड हियर। चलिए बहुत बढ़िया है। आप हमें बताएंगे कि आपने व्हेन से किया, क्वेश्चन किसके लिए किए थे? तो फिर यहाँ पर हमने क्यों नहीं मेंशन किया इस सेंटेंस में हम लोग? क्योंकि सर जिसके लिए क्वेश्चन करते हो हम उसको सेंटेंस में मेंशन नहीं मेंशन करते हैं। बहुत बढ़िया जवाब है सर, क्योंकि सर हमने टुडे ही के लिए तो वेल लिखा है। अब हम लोग कहीं फंक्शंस में गए हैं भाई, इमेजिन फ्रेंड्स, और एक बार यदि हमने खाना खा लिया और दोबारा यदि हम खाना खाएंगे तो सामने वाले की सिस्टम खराब हो सकती है। अब उसने 100 लोगों का बंदोबस्त किया है, मैनेज किया है, तो भाई ये पर व्यक्ति 2 टाइम्स खाएगा तो 50 लोग तो भूखे ही रह जाएंगे नहीं रह जाएंगे। तो हमें ये सेंटेंस एग्जांपल से क्या समझना है कि हम जिसके लिए क्वेश्चन करते हैं उस वर्ड को फिर दोबारा सेंटेंस में मेंशन नहीं होता है। बहुत बढ़िया है, आपने बना दिया। चलिए आप हमें एग्जांपल लेकर आएंगे। चलिए आप एगो से एक एग्जांपल देंगे। 1 मिनट 1 मिनट साथी को इसको नोट करने दीजिए। तो फ्रेंड्स एगो पर सेंटेंस मैंने बोला है, तो आप एक एगो से सेंटेंस करेंगे और ये एगो से ये क्या करेंगे? ये सेंटेंस को क्वेश्चंस करेंगे। आप एक सेंटेंस एगो से कीजिएगा, इधर आ जाइए आप। हाँ, he
चलिए क्या है? लेट मी सी योर सेंटेंस। या चलिए व्यूअर्स, ये एक सेंटेंस लिखे हैं, ही केम हियर 2 days ago। पहला सेंटेंस या डेफिनेटली है। आप बताएंगे, आप इनसे कुछ इसमें वर्ब ऑफ टाइम कौन है? एगो। हमारा पूरा 2 days एगो हमारा क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा। अब आपको लिखकर दिखाना है व्यूअर्स को, ताकि पता चले कि आप बिल्कुल परफेक्ट कर सकते हैं। आप इस सेंटेंस से क्वेश्चन करके दिखाइए। सेंटेंस है हमारे पास, when did he come here। ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। स्टार्टिंग लेटर फ्रेंड आपको ध्यान देना है क्या मेंशन करेंगे। when did he come here। आप बता सकते हैं आपने did क्यों मेंशन किया, डच क्यों नहीं लिखा, डू क्यों नहीं किया, आप इसका आंसर बता सकते हैं? और क्योंकि सर V2 है, और V2 के लिए कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब छिपा होता है? did। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि बिल्कुल आप कंफर्म है। थैंक यू, आप जा सकती हैं। मैंने एस्पिरेंट्स को मैं इनवाइट करना चाहूंगा। ये है। चलिए वो और एक सेंटेंस लिखेंगे। और कौन आ सकते हैं? आइए बंटी आप आइए। अभी आप बता कर गए हैं, एक एग्जांपल सिंपल के e डॉट g डॉट। एग्जांपल के लिए हमेशा e डॉट g डॉट। चलिए बहुत बढ़िया है, अच्छा आप परफॉर्म कर रहे हैं। आइए यहाँ पर चौक ले लीजिए। चलिए एक एग्जांपल, इनसे पूछिए वर्ब ऑफ टाइम कौन सा होगा? He is living here presently। चलिए पहले यहाँ पर दिखाइए लोगों को, इसमें कौन सा है आप बोलिए? प्रेजेंटली मेरा वर्ब ऑफ टाइम है। गुड। वर्ब ऑफ टाइम को क्वेश्चन वेल से कर रहा है। चलिए करके दिखाइए। वे थोड़ा देख कर देखिए, स्पेलिंग आप मिस कर रहे हैं। क्या आपने बनाया है? When he is living here। When is he living here। चलिए ये सेंटेंस आपका क्लियर हो गया है। हमारा प्रेजेंटली क्या था? एडवर्ब ऑफ टाइम। और प्रेजेंटली एडवर्ब ऑफ टाइम ऑपरेशन किससे किया है? when से। थोड़ी सी आपको ध्यान देना है, हम लोग बीच में कैपिटल नहीं लिखते हैं। ये व्यूअर्स आपको इग्नोर करेंगे, हम चाहेंगे ये छोटी-छोटी जो गलतियां हैं, मिस्टेक्स आर द प्रूफ दैट यू आर लर्निंग समथिंग। गलतियां ये साबित करती हैं कि आप कुछ सीख रहे हैं। आप यहां पर आए, बनाए। थैंक यू, आप जा सकते हैं। चलिए साथियों, तो मैं आपको बताऊं, ये थे क्लासरूम एक्टिविटी के तहत। अब आपको इसी तरह से कई तरह के सेंटेंसेस में कुछ और आपसे इलाबोरेट कर देना चाहूंगा। चलिए मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स लेकर दिखाता हूं। ये देखें आप, हमारे इंग्लिश क्लब के बच्चों का ये जलवा है। कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आप लाओगे, ये बच्चे बिल्कुल फ्लुएंटली आपको सोल्व करेंगे, बोल्डली आपको आंसर करते हैं। आइए मैं कुछ और एग्जांपल आपको दिखाता हूं, कैसे हम इसको सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे एग्जांपल से रैंडमली मैं ले लेता हूं। चलिए ठीक है ना, कोई भी एक वर्ड का मैं एग्जांपल कहीं से मैं भी उठा सकता हूं। ठीक है साथी, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल है, एक एग्जांपल चलिए मैं उठा लेता हूं अर्ली से। ही woke up early in the morning। चलिए साथी, आप लोगों ने हमारे विद्यार्थियों से देखा कैसे ये आंसर कर रहे थे। अर्ली हमारा क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम है। इन द मॉर्निंग भी देखा जाए तो ये हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम तो नहीं है, एडवर्ब ऑफ फ्रेज है, लेकिन टाइम को शो कर रहा है। तो इसको हम लोग कहते हैं फ्रेंड्स एडवर्बियल फ्रेज शोइंग टाइम। ये क्यों? क्योंकि इन मेरा प्रीपोजिशन है, द मेरा आर्टिकल है और मॉर्निंग मेरा नाउन है। लेकिन तीनों जब आपस में मिल गया तो ये एडवर्ब का जैसा काम करने लगा, इसीलिए इसको हम कहते हैं साथी एडवर्बियल फ्रेज। लेटर हम आपको डिस्कस करेंगे ये फ्रेज क्या होता है। चलिए ये है हमारा एडवर्ब। देखिए हमारा V2 फॉर्म क्या है? होक। हम जब क्वेश्चन करेंगे टाइम से तो क्या होगा? चलिए क्या बनेगा? कौन बना सकते हैं? बना सकते हैं क्या? आइए, he woke up early in the morning। चलिए जी, एक डिजायरस है, मैं कुछ चाह कुछ सोल्व करेंगे। आपको इसमें क्वेश्चन करके दिखाना है। चलिए आप क्वेश्चन करके दिखाइए। वाह ग्रेट,
वेरी नाइस। Wow, great friends. When did he wake up in the morning? The answer is he wake up early in the morning. Wow, great. Thank you. वाह, धन्यवाद, बहुत अच्छा। आपने बिल्कुल अच्छा आंसर किया है। मुझे विश्वास नहीं था, अनबिलीवेबल, आपने परफॉर्मेंस से आंसर बिल्कुल सही किया है। When did he wake up in the morning? तो फ्रेंड्स, आप किसी भी एग्जांपल को लेकर के इस तरह से आप बना सकते हैं। दो एग्जांपल में और बता देना चाहूंगा। जस्ट लाइक एग्जांपल होगा, he has done this before. उसने इस काम को पहले ही किया है। Which word is adverb? Before. बहुत सारे हमारे साथी सोच रहे होंगे बिफोर तो मेरा कंजंक्शन है, बिफोर तो मेरा प्रीपोजिशन है। आज जानिए साथी, बिफोर मेरा एडवर्ब ऑफ टाइम भी होता है। और इसके लिए क्वेश्चन में की फैक्टर बता चुका हूं। ये की है हमारा, क्या होगा? वेन। और कर सकते हैं। चलिए मैं इस बार खुद ही ट्राई कर लेता हूं। अभी आप वुड लाइक टू कम? नो, you have to do something else extraordinary. I am going to give you some tasks, okay, and you have to perform. Questions is here before. आइए, क्या तो दिखाइए। Before से क्वेश्चन करना है आपको। शायद मैं भूल गया हूं, इसमें आपको इनवाइट करना चाह रहा हूं, तो आपको बिफोर को क्वेश्चन करके बताना है, ठीक है ना? देखिए पहले इंश्योरिंग वर्ब कौन सा है, उसके बाद आंसर कीजिए। हाँ, चलिए, क्वेश्चन मार्क इज देयर, ठीक है? ये होगा when have he done this, तो आंसर मिलेगा he has done this before। उसने इस काम को कब किया है? तो बिफोर, पहले। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा एडवर्ब्स ऑफ टाइम क्लास सेक्शन, जिसमें हम कर सकते हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने क्लासरूम एक्टिविटी को भी प्रायोरिटी दिया। हम लोग ऐसे स्टडी करते हैं सब फ्रेंड्स, तो आपको क्लियर होगा। एक चीज इंटरेस्टिंग है, ये जितने एग्जांपल्स यहाँ पर लिखे गए हैं, कौन आकर के कह सकते हैं क्या क्या है? एग्जांपल्स लिखे गए हैं टुडे, एग्जांपल्स लिखे गए हैं यस्टरडे, एग्जांपल्स है हमारा टुमारो, लेट, लेटली, एगो। एगो के साथ आप क्या क्या ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना? 2 days एगो, 5 days एगो, ठीक है ना? 5 days के जगह पर मंथ्स कर सकते हैं, वीक्स कर सकते हैं, 2 months एगो, 2 weeks एगो, 2 years एगो, 2 centuries एगो, 2 decades एगो। चलिए नेक्स्ट में हमारे पास लास्ट है। लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट डिकेड, लास्ट सेंचुरी। अदर एडवर्ब में इसके बाद क्या हम ऐड कर सकते हैं? नेक्स्ट, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट सेंचुरी। अदर एग्जांपल्स हमें देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको देखने को मिलेगा सून, जिसमें मिलेगा नाउ, जस्ट, जस्ट नाउ, करेंटली, प्रेजेंटली, ठीक है ना? इंस्टेंटली, रैंडमली, नो, क्विकली। These are adverbs. Who of you wants to come here and tell few examples? Anybody wants to come? Few examples. Who of you want to come here? Before, yesterday, tomorrow, instantly, quickly, presently, early, lately, after, Before. just now, daily, last day, week, year, century, decades, next day, week, year, decades, etc. So friends, with that's the end of today's session. So friends, very interesting, my friends, and lots of thanks to you Bunty that you come here and told all the things. So friends, आपको ये वीडियो यदि पसंद आया हो तो दोस्तों के भी जरूर शेयर करेंगे। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो साथ ही मिलते हैं नए वीडियो में, हम लोग एडवांस के अगले काइंड्स को तो आगे बातें करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।